सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपने समाज पूरे हो गए थे और राजस्थान बोर्ड की तरफ से सिलेबस आ ही गया है। 40% सिलेबस कम हुआ है, तो उसमें जो जो कम है वो अपन अध्ययन नहीं करेंगे। और आपने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें संधि और समास को पढ़ा है, तो संधि में जो टॉपिक रखा गया है अभी 60% के सिलेबस में, तो वो अपना स्वर संधि है। और समास में एक ही समास रह गया है अब आपके, अव्ययभाव समास। संधि में तो क्या है अब, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पूरी, ये पूरी संधि है। इसके 3-4 वेद मैंने बताए थे आप लोगों को। इसके बाद में समास में सिर्फ अव्ययभाव समास ही रखा गया है। देखिए, विसर्ग संधि का अच्छी प्रकार से अध्ययन करना और अव्ययभाव समास का भी अच्छी प्रकार से अध्ययन करना। ये अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये टॉपिक शामिल किए गए हैं आपके। इसके बाद में एक सरल सा टॉपिक है समय लेखनम। समय लेखनम का मतलब है समय कैसे बोला जाए। अब घड़ी के माध्यम से समय देखते हैं अपन सब, तो अब उसे संस्कृत में किस प्रकार से बोलते हैं ये आज अपन सीखते हैं। देखो, अपनी जो दीवार घड़ी होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर 12 लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। और ये अपनी एक छोटी और एक बड़ी सुई होती है। जो ये वाली सुई होती है ये होती है घंटे की, जो कि हॉर्स का निर्धारण करती है। और ये मिनट की सुई होती है, ये मिनट का निर्धारण करती है। और ये इसका घंटे का निर्धारण करती है। अब देखिए, आप बोलते कैसे हैं, सभी ने सीखा है बोलना, समय सबको देखना आता है। जैसे सरल भाषा में अपन कहते हैं, तो जो जैसे अपन सरल भाषा में बोले कि 7 बजे हैं, 7 बजे, 7 बज रहे हैं, तो जो ये बजते हैं तो इसे वादनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वादनम। और 7 को सप्त बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं। तो अपन संस्कृत में क्या बोलेंगे? सप्त वादनम या सप्त वादने। जैसा कि आपको प्रयोग में, वाक्य में जिस प्रकार से आपको दे रखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अपन सीधे सीधे अर्थों को देखते हैं। जैसे 1 बजे हैं, 1 को संस्कृत में बोलते हैं एकम, और बजे को वादनम, एक वादनम। संस्कृत में इस प्रकार से बना सकते हैं। समस्या कहाँ पर आएगी? जब ये मिनट की सुई 3 पर हो, 6 पे हो, 9 पे हो, यहाँ पर कहीं पर बीच में हो, तो फिर किस प्रकार से बोलते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले तो आप इस घड़ी को उतारिए और इस प्रकार से ये बड़ी सुई लगाना और ये छोटी सुई। संस्कृत में घड़ी को बोलते हैं घटिका। कुछ शब्द है वो लिखा रहा हूं मैं। घड़ी को बोलेंगे घटिका, बजने को बोलेंगे वादनम। अब जैसे 2-3 मिनट अधिक है, जैसे
3:10 हो गए, 3:05 हो गए, तो जो अधिक होते हैं उसे अधिकम बोलते हैं। अधिक को क्या बोलेंगे? अधिकम। कम को क्या बोलेंगे? ऊन। ये ओन। क्या बोलेंगे? कम को ओन बोलेंगे। जैसे अब यहाँ पर तो अपने जो समय देखते हैं, तो जैसे सब ये कोई सुई यहाँ पर आ गई, जैसे आप देखो ये छोटी सुई तो 12 पे है और ये बड़ी सुई 3 पर आ गई। तो फिर अपन जब इसे हिंदी में बोलते हैं तो अपन यूँ बोलते हैं 12:15 बज गए, 12:15 बज गए। जब अपनी इस 3 वाली मिनट की 3 पे जब सुई आ जाती है और ये छोटी सुई 12 पर होती है, तो फिर अपन इसको बोलेंगे 12:15 बज गए। तो अपन सवा, साढ़े, पौने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, सवा को सपाद बोलते हैं। अब ये सपाद क्यों बोला गया है तो यहाँ पर समझिए। सपाद का यानी पाद यानी होता है चरण। क्या होता है? चरण। अब जो ये अपनी घड़ी है इसके 4 चरण होते हैं। पहला तो ये पूरा चरण होता है। पूरा यहाँ पर अगर मिनट की सुई आ गई तो फिक्स टाइम हो गया। जैसे 12:0 तो यहाँ पर फिक्स टाइम है। तो अगर यहाँ पर दोनों सुइयाँ यहीं पर रहेगी तो फिर वो फिक्स टाइम है। अब इसका जो प्रथम चरण होता है, ये प्रथम चरण जो कि 3 तक होता है। अब अगर यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ पर है तो फिर ये अपना पहला चरण हुआ। अगर मिनट की सुई 6 पे है तो ये दूसरा चरण हो गया। मिनट की सुई अगर 9 पर है ये तीसरा चरण हो गया। तो ये 4 चरण होते हैं इसके। तो प्रथम चरण में जब सुई 3 पर आती है तो प्रथम चरण को बोलते हैं सपाद। क्या बोलेंगे? सपाद। यानी सवा 12 बज गए, 12:30 बज गए, 12:45 बज गए। तो 12:45 को आप जानते हो 11:45 को बोलते हैं 12:45। तो यहाँ पर आप 12:45 पर विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके बाद में 12:30 बज गए तो 12:30 को देखिए आप सार्ध बोलेंगे। सार्ध बोल दिया। यहाँ पर पौने को बोलेंगे पादोन। कम को क्या बोल रहे हैं? ओन। पद ओन, एक पद कम। जैसे आप लिखो ये 11:45 तो इसे क्या बोलेंगे? 12:15 बोलेंगे। 12:15 ये 12:15 बोलेंगे। यानी 12 बजने में कितना कम है? एक पद कम है, यानी एक पाद कम है, यानी एक चरण कम है 12 बजने में। 12 बजने में ये पूरा एक चरण कम है। तो इसीलिए इसे पादोन बोलते हैं, यानी एक चरण कम। तो यहाँ पर देखो सवा है, सपाद, साढ़े है, साढ़े को बोलेंगे अपन साढ़। और इसके बाद में पौने को बोलेंगे पादोन। इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं, इन्हें नोट कीजिए, इन शब्दों को और इस घड़ी को यहाँ तक। और समझने की दृष्टि से अगर आप ये चरण वाला बनाते हो तो ये भी बना लीजिए। ये चरण है, ये 4 चरण अपने। ये साढ़े का है, ये सवा का है, जिसे हिंदी में सवा बोलते हैं, इसे साढ़े बोलते हैं और इसे पौने बोलते हैं। हिंदी अर्थ भी साथ में लिख लीजिए। और ये पूरा टाइम है, इसे पूरा इसे नोट कीजिए। अब देखिए वो जो अपन ने हिंदी के शब्द थे वो संस्कृत में बना करके लिख लिए हैं। अब उसके बाद में उन्हें क्रम वाइज तरीके से जमाते हैं। अब आप ये देखना कि जैसे हिंदी में बोलते हैं समय, उसी प्रकार संस्कृत में बोला जाएगा, उसी क्रम में बोला जाएगा।
जैसे आपको एक दीवार घड़ी दे रखी है, ये दीवार घड़ी, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। इस प्रकार से आपको अगर ये घड़ी दे दी और आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि कितने बजे हैं, अब यहाँ पर आप देखिए अपन को 1 से 12 तक गिनती की आवश्यकता है। तो आप संस्कृत में 1 से 12 तक गिनती लिखना, पहले उसे क्या बोलते हैं ये आपको देखना है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 12। अगर ये मिनट की सुई अपन अब फिक्स यहाँ पर रखते हैं, यानी समय पूरा हो रहा है। अब अगर ये छोटी वाली सुई 1 पर है तो अपन क्या बोलेंगे, इसे 1 बजे। हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 बज रहा है या 1 बज रहे हैं। क्या बोला आपने, 1 बज रहे हैं। अब इसे संस्कृत में बना करके लिख लेते हैं। 1 को क्या बोलेंगे, एकम। बज को क्या बोलेंगे, वादनम, 1 वादनम। तो अब यहाँ पर एकम और यहाँ पर वादनम, तो दोनों में नपुंसकलिंग में चला। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सीधे मिला करके लिख लो आप 1 वादनम। क्या बोलोगे, 1 वादनम। इस प्रकार से जैसे हिंदी में बोला जा रहा है उसी प्रकार से संस्कृत में बोला जाएगा। जैसे दूसरा देखिए, यहीं पर ले लेते हैं, ये 2 पर आ गई, अब सुई 2 पर आ गए तो अब क्या बोलेंगे, 2 बज रहे हैं। तो द्विवादनम। क्या बोलोगे, द्विवादनम। 3 पर आ जाए तो त्रिवादनम। 4 पर आ जाए चतुर्वादनम। पंचवादनम। 6वादनम। इस प्रकार से बनते चले जाएंगे। तो अब आप ये सीख ही गए हैं कि सरल समय को किस प्रकार से देखा जाता है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन सवा, साढ़े और पौने पर। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साढ़े, पौने और सवा, इसको समझने से पहले अपन यहाँ पर समय को पहचानना सीखते हैं, क्योंकि आपको वहां पर समय इस प्रकार से नहीं मिलेगा, इस प्रकार से समय नहीं मिलेगा। वहां पर घड़ी में आपको समय दिया जाएगा और वाक्य में बना करके लिखना है। तो घड़ी में सुइयों को थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वाक्य में अगर वाक्य को समझोगे, जैसे एक ये घड़ी दे दी अपन को। अब घड़ी देने के बाद में यहाँ पर वाक्य दे रखा है कि रामः वादने विद्यालयं गच्छति। राम वादने विद्यालयं गच्छति, ये यहाँ पर अपन को समय लिखना है। अब समय अपन को इस घड़ी में बताया गया है। अब बताया गया है तो अब जैसे एग्जाम है तो सुइयाँ थोड़ी इधर उधर हो जाती है। जैसे ये पौने की सुई थोड़ी इधर यहाँ पर हो गई, या सवा की सुई थोड़ी यहाँ पर हो गई, साढ़े की थोड़ी यहाँ पर हो गई, जैसे 6 की थोड़ी यहाँ पर हो गई। तो अपन को वहाँ पर विद्यालय को देख करके समय का निर्धारण करना होगा। अब किस प्रकार से करेंगे, तो अपन सब जानते हैं सरकारी विद्यालयों में 10 बजे विद्यालय खुलता है और
प्राइवेट क्षेत्र में 6 बजे या 7 बजे विद्यालय खुल जाता है। ये 7 बजे विद्यालय खुल जाता है। तो अब देखिए विद्यालय जाएगा राम। अब विद्यालय कब जाएगा राम? 7 बजे या 7:30 बजे या फिर 6:45 बजे, 6:45 बजे। अब 7:45 बजे को क्या बोलते हैं? तो 6:45 को 7:45 बोलेंगे। तो अब इसी को ही देखें तो यहां पर मैंने लिख दिया रामः विद्यालय, रामः वादने विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय इतने बजे जाता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखना है कि 7 पे सुई है और ये थोड़े 1.25 से ऊपर निकली हुई है। तो अपन को यहाँ पर वही लिखना है, जैसे 1.25, सपाद, सप्तवादने, ये वादने पीछे लिखा हुआ है। सपाद सप्तवादने रामः विद्यालयम गच्छति। राम 7:15 बजे विद्यालय जाता है। इस प्रकार से अपन को वहां पर देखना है। तो अब अपन सबसे पहले समय को पढ़ना सीखते हैं। समय को किस प्रकार से पढ़ेंगे? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं एक, ये 3:0। इसे किस प्रकार से पढ़ोगे? ये घड़ी है आपकी, ये छोटी सुई और ये बड़ी सुई, इसको क्या बोलेंगे? 3:00। उसके बाद में ये अपन 3:30, 3:15 और 1.15 का पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चारों का ही लेते हैं। इसके बाद में अपन ने ये बड़ी सुई, ये अपनी बड़ी सुई हो गई, और ये तो छोटी सुई और ये बड़ी सुई, ये 3 पर है और ये 6 पर है। तो अब इसे क्या बोलेंगे अपन दूसरी भाषा में? 3:30। क्या बोलेंगे? 3:30। इसके बाद में आप 3:45 को किस प्रकार से घड़ी में देखोगे? तो 3:45 को आप देखोगे, ये 3 पर छोटी सुई और ये 45 पर बड़ी सुई। ये बड़ी सुई हो गई और ये छोटी सुई होगी, ये 3 पर, ये 9 पर। घड़ी में इस प्रकार से 9 लिखा होगा, तो 9 पर कितने मिनट होते हैं? 45 मिनट होते हैं। तो आप 3:45 इस प्रकार से। अब इसके बाद में आप 3:15 को भी देख लो। ये 3:15 को यहाँ पर देख लेते हैं। ये दोनों सुइयां एक जगह पर ही है। तो आप देखो, ये 3:15, 15 को 3:15 बोलते हैं, और यहाँ पर आप 3 देख लो। अब इस समय को इस प्रकार से, ये दोनों तरीके से लिख दिया मैंने। अगर आपको इस प्रकार से दे रखा है तो इस प्रकार से देख लेना, इस प्रकार से दे रखा है। ज्यादातर घड़ी के सवाल दीवार घड़ी के हिसाब से ही आते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलोगे, ये समझना है अपन को। इसे सिखाई दिए मैंने, 3 बजे हैं, 3 बजे हैं। इसे बोलोगे, ये 15 मिनट है, 15 मिनट है, और 15 मिनट को अपन 1.15 बोलते हैं, तो 3:15 बजे हैं। 3:30 है, और 30 मिनट को अपन 3:30 बोलते हैं, तो 3:30 को 3:30 लिखते हैं, 3:30 बजे हैं। 3:45 है, और 45 को अपन 3:45 बोलते हैं, और ये 3:45 लिख दिया अपन ने, 3:45। 45 मिनट को क्या बोलते हैं? 3:45। मगर यहाँ पर अब 3:45 नहीं लिखेंगे। जहां पर 3:45 शब्द आ गया तो वहां पर उसे आगे बढ़ा दिया जाता है 15 मिनट, और 15 मिनट आगे बढ़ने के बाद में जो समय आएगा वो लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 3:45, ये 3:45 है, तो इन्हें बोलेंगे 3:45 बजे।
ये कैसे बोला? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि चरण होते हैं, चरण एक चरण कम है कितने बजने में? 4 बजने में, इसलिए इसे पौने बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इस समय का ध्यान रखना है। इस समय का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर आप इसे 2:45 मत करके आना, इसे करके आना 3:45, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये 3 की सुई यहाँ पर होती है, थोड़ी सी यहाँ पर आ जाएगी ये सुई 4 की तरफ, और ये 9 की तरफ सुई है, तो फिर आप इसे 3:45 बोलोगे, क्योंकि दीवार घड़ी में इसी प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर 3:45 बजे है। अब यहाँ पर देखो, ये अपन ने समय पढ़ना सीख लिया कि भाई इस प्रकार से समय को बोला जाता है। अब यहाँ पर वो संस्कृत के जो शब्द है उनका प्रयोग करेंगे। तो 3 बजे है, ये मैंने आपको बता ही दिया, त्रिवादनम, त्रिवादनम। 3:15 बजे हैं, तो सवा को क्या बोलेंगे? सपाद बोलेंगे। सपाद 3 को क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। सपाद त्रिवादनम। इसके बाद में 3:30 हैं, तो 3:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध। सार्ध बोल रहे हैं। 3 को क्या बोलेंगे? त्रि। बजे को क्या बोलेंगे? वादनम। अगर एक एक चीज आप सही तरीके से लिख रहे हैं और एक एक चीज लिख रहे हैं तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। लेकिन तोड़ तोड़ करके लिखना है। ये एक साथ बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अलग अलग कर दो तीनों को, 3:30 को सार्ध, 3 को तीन और बजे को वादनम। अब यहाँ पर देखो 3:45 कह रहे हैं हिंदी में, बजने में तो 3:45 है, लेकिन बोलते हिंदी में क्या है इसे? 3:45। तो वही लिख देते हैं। पौने को पादोन, पौने को क्या बोलेंगे? पादोन बोलेंगे, और 4 को चतुरः। चतुरः, ये चतुर इस प्रकार से आएगा, और पीछे वादनम लिखते ही ये र ऊपर चढ़ जाएगा। पादोन चतुर वादनम, 3:45। इस प्रकार से अपन 3:30, 3:45 और 1:15 को समझते हैं। आज के लिए इतना ही, और मिनट को किस प्रकार से देखा जाता है वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।